हेलो गाइज, अगर किसी से कुछ कहना चाहते हो तो आज ही कह दीजिए, क्या पता कल हो ना हो। कई बार ज़िंदगी में मन करता है किसी से कहना कि आप मेरे लिए बहुत खास हो, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन नहीं कह पाते। कई बार सॉरी कहने का मन करता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन हम सॉरी नहीं कह पाते हैं। कई बार तो किसी को अप्रिशिएट करने का मन करता है, लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार तो बस ये सोच के रह जाते हैं कि पहले मैं क्यों बात करूं, सामने वाले को बात करनी चाहिए। ऐसे ही कन्फ्यूजन से भरी एक कपल की लव स्टोरी। यह कहानी संदीप और मेघना की है। संदीप और मेघना की 4 साल की लंबी रिलेशनशिप के बाद एक दूसरे से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनका गृहस्थी अच्छा चल रहा था, बहुत दोनों खुश थे। लेकिन आज मेघना की चौथी वेडिंग एनिवर्सरी था और इन 4 सालों में इन दोनों के बीच इतनी बदलाव आ चुके थे कि एक दूसरे से वो कभी बात नहीं करते थे। दोनों के बीच हमेशा मनमुटाव सा हो गया था। दोनों में कम्युनिकेशन का गैप बढ़ चुका था। दोनों कभी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि ये बात कब झगड़े में बदल जाते थे पता नहीं चलता था। मतलब दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी, प्यार की कमी हो गई थी, खामोशियां बढ़ते जा रही थी। आज उसकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेघना घर में अकेली थी। कहीं ना कहीं उसका दिमाग में चल रहा था कि संदीप को मेरे वेडिंग एनिवर्सरी याद हो, वो मुझे फ़ोन करे, विश करे और हम दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करें। ऐसा कुछ प्लान करें और हम लोग अच्छे से वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। कुछ ऐसे ही उम्मीद लगा के बैठी थी। तभी अचानक उसके फ़ोन बजता है। मेघना खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि ज़रूर यह फ़ोन संदीप का होगा और वो खुशी खुशी से फ़ोन उठाने जाता है। उनकी उम्मीद सैकड़ों में बदल जाती है कि संदीप का फ़ोन होगा, संदीप मुझे विश करेंगे, संदीप बोलेंगे कि चलो हम लोग आज कहीं घूम आते हैं, चलो कुछ नया प्लान करते हैं और हम दोनों खुश रहते हैं। ऐसा ही कुछ वह सोच रही थी और जाके वो फ़ोन रिसीव करती है। जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है, उधर से एक शख्स का आवाज़ आता है, हेलो, क्या यह संदीप का घर है? मेघना बोलती है, हाँ संदीप का घर है, बोलिए। तो उस शख्स बोलता है, माफ़ कीजिएगा, आपके लिए एक बुरी खबर है। यह शख्स का मैंने वैलेट पाया हूँ और इस वैलेट में आपका नंबर था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ही इज़ नो मोर, वह नहीं रहा। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई है। जो ही यह बात मेघना सुनती है, उनके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। फ़ोन गिर जाता है नीचे, पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ज़मीन पे बैठ जाती है, रोने लगती है, बिखलाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है और वो बोलती है, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो संदीप, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आई लव यू सो मच। ऐसे कुछ बोलने लगती है और बिखला बिखला के रोने लगती है। बहुत ज़ोर से रोने लगती, टूट सी जाती है और हर बार यह कहती है, सॉरी संदीप, मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, शायद मेरी गलती हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी गलती होगा, तुम भी तो कुछ नहीं बोले, काश तुम भी एक बार बोलते कि मेरी गलती है, लेकिन तुमने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। और वह बिखला बिखला के रो रही थी और अपने आप में टूटती हुई जा रहे थे कि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच जो रिश्ता ख़राब हुआ, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कुछ गलती होगा, इसीलिए हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। काश एक बार तुम सॉरी कह देते, हम तो नहीं कहे तो आप कम से कम आप तो सही सॉरी कह देते, लेकिन आपने भी नहीं कहा। ऐसे बोलते जा रही थी, रोते जा रही थी, बोलते जाती रोते जा रही थी। लेकिन अचानक उसी समय डोरबेल बजता है। किसी तरह से हिम्मत करके वो जाके डोर खोलती है। जो ही डोर खोलती है, वो सामने संदीप को देखता है। उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता है, क्या सच में संदीप है? और वह झट से जाके उसे गले लगा लेते हैं और सॉरी बोलते हैं और सारी कहानी बताते हैं। तो संदीप बोलते हैं कि सॉरी, मुझे पता नहीं था, मेरा सुबह मेरा वैलेट चोरी हो गया था, मेरा वैलेट सुबह चोरी हो गया था, हम तुमको बता नहीं पाए, सॉरी। और एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, बहुत गले, और मेघना संदीप से पूरे जोर से गले लग जाते हैं, बोलते हैं, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। दोनों एक दूसरे की गलती एक्सेप्ट करते हैं, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों खुशी खुशी से
अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का सोचने लगते हैं। चलो कहीं घुमाते हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग करते हैं और दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं और दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन सबको दोबारा मौका मिले यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको अप्रिशिएट करने का दोबारा मौका ना मिले, हो सकता है आपको अपना प्यार जताने का दोबारा मौका ना मिले, हो सकता है लाइफ आपको वो दोबारा मौका ना दे जिससे आप बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, वो आपके लिए कितना खास है। दोस्तों, यदि आपको किसी को सॉरी कहना है तो आज ही कह दीजिए, हो सकता है आपको दोबारा मौका ना मिले। यदि इन सभी बातों से यदि आपकी लाइफ अच्छी होती है, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, तो आप सामने वाला का इंतज़ार ना करें और आप ही शुरू कर दें। अरे वो शुरुआत आप ही से हो और कह दीजिए, क्या पता कल हो ना हो। दोस्तों, अपने प्रिय से खूब सारा प्यार करें, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। यदि कभी गलतियां होते हैं तो उसे आप सॉरी कहें और उसी समय कहें, क्या पता कल हो ना हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जग्गू स्टोरी। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। थैंक यू।